सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर 400 सीटों का दावा करने वाले आदरणीय मोदी जी और भाजपा क्षत्रियों को अलग रख करके क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? यह एक यक्ष प्रश्न पूरे देश में सभी के सामने है। सनातन धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और देश के लिए बलिदान और त्याग करने की बात अगर की जाए तो स्वयं अभी एक कार्यक्रम में मोदी जी ने खुले मन से ये स्वीकार किया कि अगर क्षत्रिय नहीं होते, राजपूत नहीं होते तो इस देश को विकास के इतने सोपान तय करने में बड़ी मुश्किलात आती। इस देश के राजा रजवाड़ों ने अपनी अरबों खरबों की संपत्ति, अपने संसाधन बड़े सहज रूप में इस देश को समर्पित कर दिया कि ये देश एक हो, उन्नत करे, आगे बढ़े। देश को हमेशा मातृ शक्ति के रूप में आराधना करने वाला क्षत्रिय समाज आज जाने अनजाने में राजनीति में तिरस्कार का वस्तु बना जा रहा है। बीजेपी जो सनातन सभ्यता के कारण आज राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उसके पीछे भी बहुत सारे क्षत्रिय रणबांकुरों का हाथ है। हम अगर रीवा की बात करें तो रीवा में महाराज रीवा जब भी शासन किए तो उन्होंने मंदिर, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब तत्कालीन नवाब और राजा किले और सुख सुविधा के साधन बनाने में मशगूल थे, उस समय रीवा राजघराना जो है पूरे देश में मंदिर बनाने में व्यस्त था ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके और सनातन का ध्वज जो है वो अक्षुण्ण रह सके। रीवा राजघराने की बात करें हम तो रीवा राजघराने ने शिक्षा के क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। अगर आज हम बात करें सैनिक स्कूल रीवा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी लगभग 400 करोड़ की है और वो युवराज भवन जो है सहज रूप में तत्कालीन महाराज ने दान कर दिया था कि रीवा में शिक्षा का जो है प्रसार प्रचार हो। जितने कॉलेज यहाँ पे बने सारे रीवा राजघराने की ज़मीनों पे बने हुए। उस समय का प्रतिष्ठित कॉलेज दरबार कॉलेज भी जो है रीवा राजघराने की ही ज़मीन पे बना हुआ है। आज रीवा राजघराने का जो मान सम्मान है वो विंध्य के कोने कोने तक है और कम से कम 8 से 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जो रीवा राजघराने द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। इसके पूर्व में भी महाराज मार्तंड सिंह जी कई बार इस रीवा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद महाराज पुष्पराज सिंह जी ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, साथ में मंत्री भी रहे। वर्तमान युवराज भी 3 बार से लगातार जनता के लोकप्रिय विधायक हैं। रीवा महाराज को यदि टिकट दी गई होती तो न केवल रीवा भारी जनमत के साथ में, भारी बहुमत के साथ में विजय होता, अपितु आसपास के 8-10
लोकसभा क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता। जहां तक रीवा महाराज की बात करें तो इनके साथ हर जाति की आत्मीयता है, हर जाति इनसे जुड़ी हुई है। आदिवासियों में तो इतने ज़्यादा इनका मान है कि जब कहीं भी ये आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी आदिवासी इनको गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये जाहिर करते हैं कि आप राजा हैं लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट न दे करके कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 400 की कल्पना की गई है वो सिर्फ स्वप्न के रूप में रह जाए। अगर आप अच्छे व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं दे करके किसी डमी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो क्या जनता सहज रूप में स्वीकार करेगी? हमें तो अपने आदरणीय वर्तमान सांसद से पूछना भी चाहिए कि आपने जनता के लिए किया क्या है। केवल मोदी जी के कंधे पे चढ़ करके राजनीति करनी है तो आपने 10 साल में अपना क्या बनाया?